नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस खास पेशकश खास बात में आज हम बात करेंगे डॉक्टर्स की। तेलंगाना को एक ख्याली जन्नत बनाने की कोशिशें अब नाकाम होती जा रही हैं। हुकूमत का हकीकत से इनकार, हक़ाइक़ का बाहर आना, ये सब एक साथ हो रहा है। अवाम भी इस बात को वाज़े तौर पर देख पा रही है। कोरोना मुतासरीन की तादाद जब बहुत ही कम थी, उस वक्त अवाम में एक खौफ फैला हुआ था और लोग कोरोना मुतासरीन को देखते ही दूर भाग रहे थे। लेकिन ऐसे वक्त में वो हेल्थ वर्कर्स ही थे जिन्होंने मरीजों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया और उन्हें सही सलामत घर पहुंचाया। लेकिन उसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। रियासती हुकूमत ने फ्रंटलाइन वर्कर्स की सराहना करते हुए खूबसूरत वीडियोस तो बनाई, लेकिन उनकी हिफाजत के लिए मुनासिब इंतजाम करना ज़रूरी नहीं समझा। यही वजह है कि आज तेलंगाना में 20% के करीब फ्रंटलाइन वर्कर्स कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। ये आदाद व शुमार आज मेन स्ट्रीम मीडिया में गश्त कर रहे हैं। खुद सरकारी इदारों की जारी करदा रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, सफाई कर्मचारी और पुलिस को फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा जा रहा है और मुतासरीन की एक बड़ी तादाद उन्हीं में से है। कोरोना अब मुल्क भर में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के दौर में है, लेकिन तेलंगाना की हालत इतनी खूबसूरत और बेहतर नहीं है जितने के वीडियोस के ज़रिए बताई जा रही है। आवाम को याद होगा कि इब्तिदा ही से शोबे सेहत से वाबस्ता वर्कर्स को नाकिस PPE किट्स की फराहमी पर शिकायतें की गई थी। हुकूमत ने इस पर कोई काम नहीं किया। नई और अच्छी किट्स फराहम करने में काफ़ी ताख़ीर की गई। नतीजा ये हुआ कि नाकिस PPE किट्स की वजह से कई फ्रंटलाइन वर्कर्स कोरोना से मुतासिर हो गए। आज महलूकीन की भी एक बड़ी तादाद फ्रंटलाइन वर्कर्स की ही है। दूसरी जानिब TRS हुकूमत है कि आदाद व शुमार के साथ छेड़छाड़ करते हुए हक़ाइक़ को दबाने की कोशिश में लगी हुई है। कभी टेस्टों की तादाद, कभी मुतासरीन की तादाद और कभी अमवात के आदाद व शुमार में गड़बड़ कर दी जाती है। इस मामले पर जब अपोजिशन जमातें सवाल करती हैं तो ताकत के ज़रिए उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। कम से कम कोरोना जैसी आलमी वबा के दौरान हुकूमत तमाम ग्रुप्स को साथ लेकर काम कर सकती थी, लेकिन हुकूमत ने ना ही किसी का मशवरा लिया और ना ही राय सुनी, और नतीजा ये हुआ कि आज फ्रंटलाइन वर्कर्स सरकारी वीडियो में तो खुश नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में या तो वो मुतासिर हैं या फिर इस दुनिया से जा चुके हैं। जून के महीने में जुमला 80 सरकारी डॉक्टर्स कोरोना से मुतासिर पाए गए थे। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के 39, निम्स के 26 और गांधी हॉस्पिटल के 4 डॉक्टर्स कोरोना से मुतासिर हुए थे। इसके अलावा दर्जनों पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सें और लैब टेक्नीशियंस भी कोरोना से मुतासिर पाए गए। यही वो अफराद थे जिन्होंने आगे बढ़कर मुतासरीन का इलाज करने का फैसला किया था, लेकिन हुकूमत ने उन्हें मुनासिब किट्स फराहम ना करते हुए उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। क्या हुकूमत इस बद इंतज़ामी का जवाब देगी? पूरे मुल्क में जब मुतासर अफराद की शरह देखी जाए तो मालूम होता है कि तेलंगाना हेल्थ वर्कर्स के मुतासरीन के साथ सबसे ऊपर है। कौमी सतह पर यह शरह 5 से 10% है, जबकि तेलंगाना में 20% के करीब है। ये बहुत ही तशवीशनाक खबर है। हुकूमत ने दावा किया था कि वो हेल्थ वर्कर्स के साथ उम्दा सलूक कर रही है, उन्हें तमाम सहूलतें दी जा रही हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। गांधी हॉस्पिटल के हेल्थ वर्कर्स को अपनी तनख्वाहें हासिल करने के लिए कई दिन तक एहतजाज करना पड़ा। हुकूमत के लिए इस बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है, लेकिन TRS हुकूमत ने बुलंद दावे बरकरार रखे हैं। कोरोना से लड़ते हुए कई डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और पुलिस जवानों ने अपनी जान गंवा दी और एक बड़ी तादाद कोरोना से मुतासिर भी हो गई। हुकूमत ने लापरवाही ना बरती होती तो शायद मुतासरीन की तादाद इतनी ज़्यादा ना होती। फ्रंटलाइन वर्कर्स आज भी मुनासिब और बेहतर क्वालिटी के PPE किट से महरूम हैं। अजला और शहर के अहम हॉस्पिटल से हेल्थ वर्कर्स ने एहतजाज किया, हुकूमत से मुतालबा किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। उल्टे ऐसे अफराद पर हुकूमत ने कार्रवाई की। हुकूमत ने इस मामले में इतनी लापरवाही की कि खुद हाई कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी। हाई कोर्ट ने हिदायत दी कि वो हेल्थ केयर वर्कर्स को सही सहूलतें और किट्स मुहैया करे। हाई कोर्ट की सरजनिश के बाद हालात में कुछ सुधार आया। 5 माह के दौरान हुकूमत ने सिवाय चंद इश्तिहारी कामों के और कुछ नहीं किया और महकमे सेहत की हालत सुधारने और हेल्थ वर्कर्स की हिफाजत के लिए वो नहीं किया जिसकी ज़रूरत थी, और नताइज सबके सामने है। एक और तशवीशनाक बात यह है कि 2 डॉक्टर्स को जो कोरोना से मुतासिर होने के बाद सेहतयाब हो गए थे, दोबारा मुतासिर हो गए हैं। उसका मतलब ये हो सकता है कि कोरोना वायरस की
एक और किस्म भी है जो इसकी वजह हो। इस पर तहकीकात जारी है। तिब्बी जांच पड़ताल के बाद ही इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। यही कहा जा सकता है कि हुकूमत अगर वक्त रहते एहतियाती इक़दाम करती तो न सिर्फ हेल्थ वर्कर्स महफूज रहेंगे बल्कि मुतासरीन का भी बेहतर इलाज मुमकिन है। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,69,17,990 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,90,20,165 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,80,950 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी बीच कुक आइलैंड्स के साबिक वज़ीर आज़म जोसेफ विलियम्स की ऑकलैंड में कोरोना वायरस से मौत हो गई। 82 साल के विलियम्स एक मशहूर जनरल प्रैक्टिशनर होने के साथ साथ एक सियासी कायद और राइटर भी थे जो न्यूजीलैंड में रहते थे। WHO ने कहा है कि 2021 के वसत तक ही कोरोना वैक्सीन को दुनिया भर में पहुंचाया जा सकता है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 2021 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक दुनिया भर के मुल्कों में वैक्सीन पहुंच सकती है। ये टाइमलाइन इस बुनियाद पर तय की गई है कि दुनिया भर में जिन वैक्सीन्स का फेज़ 3 का ट्रायल चल रहा है वो इस साल के ख़त्म तक पूरा होता नहीं दिख रहा। ट्रायल पूरा होने के बाद ही वैक्सीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जा सकेगा। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मरकज़ी वज़ारत सेहत ने हफ्ते के रोज़ एक एडवाइज़री जारी की है जिसके मुताबिक अब कोई भी शख्स डॉक्टर के तहरीरी पर्चे के बगैर लैब में जाकर अपना कोरोना टेस्ट करा सकता है। कोविड-19 के लिए तश्कील नेशनल टास्क फोर्स की सिफारिशात नाफिज करते हुए वज़ारत सेहत ने कहा है कि अब कोई भी शख्स अगर चाहे तो अपना कोरोना टेस्ट खुद ही करा सकता है और इसके लिए डॉक्टर की तहरीर दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। वज़ारत ने साथ ही कहा कि रियासती हुकूमतें इस सिलसिले में अपने मुताबिक फ़ैसला ले सकती हैं। इससे एक रियासत से दूसरी रियासत और बैरून मुल्क सफ़र करने वाले अफराद को आसानी और उन लोगों को भी सहूलत होगी जो अपना कोरोना टेस्ट कराना चाहते हैं। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि कोई भी अस्पताल अब कोरोना टेस्ट की सहूलत ना होने के बहाने हामिला ख़वातीन को किसी दूसरी जगह रिफ़र नहीं करेंगे। अस्पतालों को हामिला ख़वातीन का कोरोना टेस्ट कराने के लिए नमूने लेकर उसे लैब में पहुँचाने का इंतज़ाम करना होगा। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,511 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 11 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,35,884 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 877 हो गई है। GHMC के हुदूद में 305 केसेस दर्ज हुए हैं। कोरोना इन्फेक्शन के सबब लॉकडाउन के दौरान बंद रही हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह 6 सितंबर से सभी लोगों के लिए खुलने जा रही है। दरगाह में हाज़िरी के लिए कुछ गाइडलाइंस तैयार किए गए हैं जिन पर अमल करना होगा और जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निशान भी बनाए गए हैं। लोगों के लिए सैनिटाइजेशन मशीन का इंतज़ाम किया गया है ताकि कोरोना इन्फेक्शन के फैलाव को रोका जा सके। दरअसल दरगाह कमेटी ने पहले ही दरगाह खोलने का फ़ैसला लिया था, लेकिन उस वक्त मुश्किल हालात को देखते हुए फ़ैसला वापस ले लिया गया था। दरगाह के इंचार्ज सईद अदीब निज़ामी ने एक न्यूज़ एजेंसी को इस सिलसिले में बात करते हुए कहा कि हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक ही दरगाह के अंदर इंतज़ाम किए गए हैं। दरगाह में आने वाले हर शख्स को ज़ाब्ते पर अमल करना होगा। हमने इस वजह से लोगों के लिए जगह जगह निशान बनाए हैं। दरगाह में आने वाले हर शख्स को मास्क भी लगाना लाजमी होगा। एक मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक दरगाह में जगह जगह सैनिटाइजेशन मशीन लगी हुई होंगी जिनका इस्तेमाल ज़रूरी होगा। दरगाह के सदर दरवाजे पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी और जिस्मानी दर्जे हरारत दुरुस्त रहने पर ही अंदर जाने की इजाज़त होगी। साथ ही अक़ीदतमंदों को समाजी फासला भी बनाए रखना होगा। दरगाह में कैमरे से लोगों पर निगरानी रखने का भी इंतज़ाम किया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना बहरान की वजह से अक़ीदतमंदों को दरगाह के अंदर रुकने की इजाज़त नहीं होगी और ना ही मज़ार को छूने की इजाज़त दी जाएगी। मज़ार पर फूल चढ़ाने से मुतालिक भी पाबंदी आयद कर दी गई है। गोया कि दरगाह के बाहर फूल का जो बाज़ार लगता है वो देखने को नहीं मिलेगा। अलावा हाज़ी दरगाह के अंदर वज़ू की इजाज़त भी नहीं होगी। दरगाह में आइंदा हुक्म तक खवाली पर पाबंदी आयद की गई है और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का भी दरगाह में दाखिला ममनू होगा। तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़-ए-आम में आज
से आम मुसल्लियों को नमाज की इजाज़त दी गई है। ये दोनों मसाजिद हुकूमत की रास निगरानी में होने के बाद लॉकडाउन की वजह से आम मुसल्लियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर बंद कर दी गई थी। लॉकडाउन के ख़त्म करने के दूसरे मरहले में 1 जुलाई से समाजी फासले के साथ मसाजिद में नमाज की इजाज़त दी गई थी, लेकिन महकमे अक़लियती बहबूद के अहदेदारों ने इन दोनों मसाजिद में मुसल्लियों को इबादत से महरूम रखा था। मगर आज यानी हफ्ते के रोज़ से सिर्फ 50 मुसल्लियों की इजाज़त के साथ नमाज का मौका फराहम किया गया। दुआ साहब बड़े भाई की रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोहम्मद अब्दुल क़दीर सिद्दीकी, मोहतमीम मक्का मस्जिद चार मीनार हैदराबाद, आप हजरात से मुखातिब हूँ। अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि जो है हम सब खैरियत से हैं, अच्छे हैं। और ये कोरोना की वबा की वजह से तकरीबन लोग परेशान हाल हैं, और इसके लिए उसकी तदारुक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से और जो स्टेट गवर्नमेंट से जो ऑर्डर्स आए हैं वो हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, करते हैं। इसकी वजह यह है कि मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़-ए-आम नामपल्ली हमारे गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में दाखिल है, और इसका मेंटेनेंस वगैरह सब गवर्नमेंट करती है। इसकी कोई जो है मस्जिद कमेटी वगैरह नहीं होती इसकी, तो हमको गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो लॉकडाउन फर्स्ट से हम लोग जो है मस्जिद को जो है आम पब्लिक के लिए रोक दिए थे, और हमारे सिक्योरिटी के लोग और हमारे एम्प्लॉइज़ अल्हम्दुलिल्लाह पाँच वक्त नमाज अदा कर रहे थे, और वो मुसलसिल चलता रहा था। लेकिन दूसरे मसाजिद में नमाजें जो है खोल दिए गए हैं। इसके लिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी, इमाम मक्का मस्जिद, तारीख़ी मक्का मस्जिद से आपसे मुखातब हूँ। अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारी मस्जिद 5 सितंबर व रोज़े हफ्ते से फजर की नमाज से जो है नमाज़ों के आम मुसलमानों के लिए शुरू कर दी गई है। लेकिन जो है हुकूमत तेलंगाना के जो अहकामात है उसको जो है फॉलो करते हुए हम जो है उस पर अमल करते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं। और नमाज़ों में जो है मुख्तसर से लोग, जितना कि हमको ताकीद की गई थी, उतने लोग यहाँ नमाज जो है फजर, ज़ोहर, असर अदा किए हैं। और हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया में जो कोरोना वायरस का मरज़ जो फैल चुका है, और लाखों की तादाद में जो है लोग फौत हो चुके हैं, और कई हज़रात बीमार हैं, और कई जो है मरहूमीन के अफराद ख़ानदान गमज़दा हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे। हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों का फिर से रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसके बाद मुतासिर होने वालों की तादाद 40 लाख से तजावुज़ कर गई है। वजारत सेहत के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में यानी जुमे की सुबह 8 बजे से हफ्ते की सुबह 8 बजे तक 86,432 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये एक दिन में आने वाले केसेस की सबसे बड़ी तादाद है, जो इसके बाद मुतासरा अफराद की कुल तादाद 40 लाख से तजावुज़ करते हुए 40,23,179 तक जा पहुँची है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1090 मरीज़ों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद कोरोना वायरस की वजह से अमवात की मजमूई तादाद 69,561 हो गई है। इस वक्त हिंदुस्तान में
एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो उसमें उसकी तादाद 8,86,395 हो गई है। इनमें से ज़्यादातर लोग या तो घर पे इलाज करवा रहे हैं अपना या हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। अलावाजी कोरोना से शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद भी 31 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 70,072 मरीजों को कोरोना नेगेटिव करार दिया गया है, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 31,07,223 मरीज कोरोना वायरस को मात देते हुए शिफायाब हो चुके हैं। मामूली इजाफे के साथ कोरोना वायरस की शिफायाबी की शरह 77.23% हो गई है। वहीं एक्टिव केसेस की तादाद का परसेंटेज 21.03 हो गया है। अमवात की शरह यानी फैटेलिटी रेट मुस्तकिल तौर पर 2% से नीचे बनी हुई है और मौजूदा मरहले में ये 1.72% है, जबकि मुस्बित पाए जाने की शरह 8.15% तक पहुंच चुकी है। माहिरीन का ख्याल है कि मुल्क में मुतासर अफराद की तादाद में इजाफे की एक वजह कोविड-19 के मरीजों की जांच के दायरे में इजाफा है। ICMR के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,59,346 अफराद की स्क्रीनिंग अंजाम दी गई, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 4,77,38,491 अफराद के नमूने इकट्ठा किए गए हैं। रेलवेज ने 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया है। उनके लिए बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी। रेलवे बोर्ड चेयरमैन VK यादव ने बताया कि इन ट्रेनों को पहले से चल रही 230 ट्रेनों के अलावा चलाया जाएगा। बता दें कि वजारत रेलवे ने पहले कई श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई थी और इसके बाद स्पेशल ट्रेन खिदमात की शुरुआत की थी। कोरोना वबा की वजह से फिलहाल सभी ट्रेनें बंद हैं और सिर्फ 230 स्पेशल ट्रेन ही चलाई जा रही हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक स्पेशल ट्रेन की आमद-ओ-रफ्त की निगरानी की जाएगी और जहां भी ट्रेन की मांग ज़्यादा होगी या वेटिंग लिस्ट तवील होगी वहां ट्रेनें चलाई जाएंगी। इम्तिहानात के लिए या ऐसे ही किसी मकसद के लिए रियासती हुकूमतों के ज़रिए अपील किए जाने पर ट्रेनों को चलाया जाएगा। रेलवेज़ ने स्टेशन कैंपस में सफ़र के दौरान भी फेस मास्क पहनना लाजमी कर दिया है। स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरने के लिए सभी मुसाफिरों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। जिन लोगों में कोरोना की कोई अलामत नज़र नहीं आएगी उन्हें ही रेलवे महकमे स्पेशल ट्रेन में सफ़र करने की इजाज़त देगा। इसके अलावा सभी को समाजी फासले का खास ख्याल रखना होगा। मुसाफिरों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल करना होगा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हिंदुस्तानी रेलवे मुसाफिरों को तकिया, कंबल और पर्दे जैसी चीज़ें दस्तयाब नहीं करवा रहा है। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन 14 सितंबर से शुरू होने वाला है। जब से सरकार ने बताया कि क्वेश्चन आवर यानी वक्फे सवालात नहीं होगा और ज़ीरो आवर की मियाद 1 घंटे से घटाकर आधा घंटा कर दी गई है, तब से इस मुद्दे पर सरकार पर तनकीदें हो रही हैं। लेकिन मॉनसून सेशन में सिर्फ इतना ही नहीं बदलने वाला है। कोरोना वबा को देखते हुए ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जो 1952 से अब तक के पार्लियामेंट की तारीख में पहली बार देखने को मिलेंगे। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट एक सेशन खत्म होने के 6 महीने बाद अगला सेशन बुलाया जाता है। इस बार कोविड-19 की वबा की वजह से बजट सेशन भी जल्दबाजी में समेट लिया गया था। 23 मार्च के बाद से पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में कई काम अटके पड़े हैं। इसी वजह से पार्लियामेंट सेशन बुलाना ज़रूरी हो गया था। कोविड-19 को देखते हुए ख़ास इंतजाम किए गए हैं। ये एक तरह से पूरे मुल्क को पैगाम भी है कि न्यू नॉर्मल में जाना सीख लें, क्योंकि कोरोना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। MPs को तभी पार्लियामेंट के अहाते में एंट्री मिलेगी जब 72 घंटे पहले की जांच में उनकी और उनके स्टाफ की कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होगी। साथ ही उनके अफराद ख़ानदान, ड्राइवर और घरेलू नौकर की भी टेस्ट रिपोर्ट का नेगेटिव होना ज़रूरी होगा। पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कैबिनेट और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के साथ साथ अपोजिशन के कायदीन भी शामिल हैं। अगर कोई रुकने पार्लियामेंट पॉजिटिव पाया गया तो उसे अस्पताल भेजा जाएगा। इसके लिए लागू क़वानीन पर अमल किया जाएगा। लेकिन अगर MP नेगेटिव है और उसका स्टाफ पॉजिटिव हो तो उस MP को 14 दिन के सेल्फ क्वारंटाइन पीरियड में रहना होगा। MPs को ये छूट होगी कि वो ये टेस्ट अपने हल्के में कराएं या फिर पार्लियामेंट प्रेमिसेस में करा सकते हैं। पार्लियामेंट में 11 सितंबर के बाद रिसेप्शन पर ही टेस्टिंग का अमल शुरू होगा। स्टाफ के लिए ख़ास टेस्टिंग कैंप्स मुनक़िद किया जा रहा है। यदि अगर कोई MP कोरोना वायरस नेगेटिव निकला लेकिन उसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसका RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। जब तक नतीजे नहीं आते तब तक उसे होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जाएगी।
मईशत के जवाल पजीर होने पर तमाम हिज़्ब इख्तलाफ की जमातें तो हुकूमत की तनकीद कर ही रही हैं, लेकिन अब वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन के शोहर ने भी इस मामले पर नुक्ताचीनी कर दी है। हाल ही में निर्मला सीतारामन ने मईशत की बदहाली को एक्ट ऑफ गॉड यानी कुदरती आफत करार दिया था, लेकिन उनके शोहर परगला प्रभाकर ने अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि भगवान के नाम पर अब तो कोई कदम उठा लो। मईशत की बदहाली के लिए परगला प्रभाकर ने नरेंद्र मोदी हुकूमत को मौरूद इल्ज़ाम करार दिया। प्रभाकर ने ट्वीट किया, हकीकी एक्ट ऑफ गॉड माशी चैलेंजों का जवाब देने के लिए हुकूमत में मजबूत पॉलिसी का फुकदान है। कोरोना वायरस तो बहुत बाद में आया है। इस ट्वीट के जवाब में उन्होंने लिखा कि इस ट्वीट के जवाब में अक्टूबर 2019 में जो कहा था और हुकूमत इसकी तरदीद कर रही थी, वो मईशत 23% सुकड़कर सही साबित हुई है। कम से कम आप खुदा के लिए कुछ करें। परगला प्रभाकर ने अक्टूबर 2019 को दी हिंदू अखबार में शाये होने वाले अपने मजमून के बारे में बताया। इस मजमून में उन्होंने हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर तनकीद की और बहुत सी तजावीज़ पेश की थी। प्रभाकर ने इस मजमून में हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा था कि निजी खपत कम होकर 3.1% रह गई है और ये फिलहाल 18 माह की कम तरीन सतह पर है। देहात में खपत तेज़ी से गिर रही है। दरमियाना, छोटे और माइक्रो सनतों को बैंक से मिलने वाले कर्ज में कोई इजाफा नहीं हुआ। बरामदात में तातुल आ गया है। जीडीपी की शरह नमू निचली सतह पर है, लेकिन हुकूमत को अभी तक कुछ समझ नहीं आ सकी कि मईशत के साथ क्या मसला है। वज़ीर ख़जाना के शोहर ने साफ तौर पर कहा था कि हुक्मरान बीजेपी का मईशत के बारे में कोई वाज़ेह नज़रिया नहीं है। वो सिर्फ मुखालिफत करने के लिए नेहरूवियन मॉडल की मुखालिफत करती है, लेकिन उसका अपना कोई मॉडल, कोई सोच नहीं है। चीज़ें 1991 में ही साफ हो गई थी। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने मईशत के शोबे में जो काम किया था उसे आज भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद से अब तक जिन जमातों ने भी हुकूमत चलाई या हुकूमत की हिमायत की, सभी ने वही रास्ता कबूल किया। परगला प्रभाकर ने अब फिर से अपनी अहलिया की हुकूमत पर ऐसे वक्त में तनकीद की जब निर्मला सीतारामन ने मईशत के जवाल को कुदरती आफत करार देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने नए जीडीपी के आदाद शुमार से 2 दिन पहले जीएसटी इजलास में कहा था कि कोरोना की वजह से जीएसटी महसूल की वसूली कम हुई है और कोरोना एक्ट ऑफ गॉड यानी कुदरती आफत है। उनके इस बयान के बाद उन पर शदीद तनकीद की गई थी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी हुकूमत को लगातार उनकी गलत पॉलिसियों के लिए तनकीद का निशाना बना रहे हैं। खुसूसी तौर पर हिंदुस्तानी मईशत की बदहाली और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर रोज़ाना वो कोई ना कोई ट्वीट कर रहे हैं। 5 सितंबर को भी उन्होंने इस ताल्लुक से ट्वीट किया जिसमें मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो कम से कम हुकूमत यानी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक खबर ट्वीट की जिसका उन्वान है, नए पदों के सर्जन पर रोक, खाली पर नई भर्ती नहीं, यानी नए ओहदे पैदा करने पर रोक, खाली पर नई बहालियाँ नहीं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने तंजिया अंदाज में लिखा कि कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को मुस्तकिल स्टाफ मुक्त बनाना है, नौजवानों का मुस्तकबिल चुराना है, मित्रों को आगे बढ़ाना है। इससे कबल भी राहुल गांधी इस तरह के ट्वीट करते रहे हैं। रोज़गार और मईशत को लेकर 4 सितंबर को भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, 12 करोड़ रोज़गार गायब, 5 ट्रिलियन डॉलर मईशत गायब, आम लोगों की आमदनी गायब, मुल्क की खुशहाली और तहफ़्फ़ुज़ गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब। इसके साथ ही राहुल गांधी ने विकास गायब है हैशटैग का भी इस्तेमाल किया था। 4 सितंबर को ही राहुल गांधी ने मज़ीद एक ट्वीट किया था जिसमें बढ़ती बेरोजगारी से मुतालिक एक खबर का लिंक शेयर करते हुए मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया था। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत से रोज़गार, बहाली, इम्तिहान के रिजल्ट, मुल्क के नौजवानों के मसाइल का हल निकालने की गुजारिश की थी। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने बेरोजगारी कम करने के तरीक़ेकार अपनाने के बजाय सरकारी नौकरियों में नई भर्तियों को रोकने के लिए सर्कुलर जारी किया और उसे फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। कांग्रेस तर्जुमान राजीव शुक्ला ने हफ्ते के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने कल एक सर्कुलर जारी किया है, नए ओहदे पैदा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ ही मौजूदा खाली ओहदों को भरने और यहाँ तक कि मुशीर भी मुकर्रर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उन्होंने इस सर्कुलर को बहुत ही संगीन करार देते हुए कहा कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने की बात करने वाली हुकूमत ने
कुछ ही महीनों में 2 करोड़ लोगों की नौकरी छीन ली है। मुल्क की माशी हालत के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 45 वर्षों में पहली मर्तबा जीडीपी में इतनी कमी आई है कि वो रिकॉर्ड निचले सतह पर पहुंच गई है। इससे मुल्क में माशी बहरान बहुत संगीन हो गया है और अब उससे निकलने के लिए एक कदम आगे बढ़ने के बजाय हुकूमत ये सर्कुलर लेकर आई है जिससे फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने कल एक सर्कुलर जारी किया और सर्कुलर में आगे कोई भी नई सरकारी पद बनाने पर रोक लगा दी है। मौजूदा जो खाली पद है उनको भरने पर रोक लगा दी है और इसके अलावा सलाहकार नियुक्त करने पर रोक है तथा किसी भी किस्म का रोजगार लोगों को देने पर एक तरह से रोक लगा दी है। ये सर्कुलर आपके सामने है जो भारत सरकार ने जारी किया है। दोनों तरफ अगर आप इसको देख लें तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। आज देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी हालत में, 45 साल में पहली बार जीडीपी में इतनी गिरावट हुई है। इस संकट से, मैं तो इसे आर्थिक संकट कहूंगा, घनघोर आर्थिक संकट, इससे उभरने के लिए सरकार को एक कदम आगे बढ़ के आना चाहिए था, जैसे दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं जहां लॉकडाउन लागू हुआ है, कि वो हर तरह से रोजगार बचाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लोगों के प्राइवेट कंपनियों तक में सरकार तनख्वाह भेज रही है ताकि लोगों को दी जा सके और लोग नौकरी से न निकाले जाए। यहाँ हालत यह है कि प्राइवेट सेक्टर में तो छटनी चल रही है क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। प्राइवेट सेक्टर को हर तरफ से जो है उनकी हालत खराब हो रही है। अब सरकार ने भी अपनी नौकरियों पर रोक लगा दी है, तो इस तरह से युवा जाएगा कहाँ से? 2.5% की दर से इस देश का युवा बढ़ रहा है हर साल। इसको कहाँ नौकरियां मिलेंगी? लोगों को कहाँ नौकरियां मिलेंगी? बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने जो है, सरकार ने CMIE का डेटा रिलीज किया, उसमें खुद स्वीकार किया है कि किस तरह से 15 से 29 साल के लोगों के बीच में 17.8% नौकरियां चली गई, बेरोजगारी आ गई। और इसके अलावा जो है 20 अगस्त तक इन्होंने 1.89 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। ये तो आंकड़े सिर्फ जो है इनकी सरकारी एजेंसी ने दिए और कहाँ 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था हर साल 2014 के चुनाव के पहले, और 2 करोड़ नौकरी जाना तो दूर, अब तो ये संख्या मेरे ख्याल से आंकड़ा 2 करोड़ होगा। 2 करोड़ नौकरी जा रही है हर साल। ये नया रिकॉर्ड ही सरकार का कायम। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान इन दिनों मशरकी लद्दाख में असल कंट्रोल लाइन यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर कशीदगी का माहौल है। गुज़िश्ता 4 माह से दोनों ममालिक की फ़ौज आमने सामने खड़ी है। इस दौरान 2 बार दोनों अफवाज के दरमियान झड़प भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इंसानियत अपनी जगह है। दरअसल चीन के साथ चल रहे तातुल के दरमियान शुमाली सिक्किम के इंतहाई सर्द इलाके में 17,500 फीट की बुलंदी पर रास्ता भटक चुके 3 चीनी शहरियों को खाना, गर्म कपड़े, ऑक्सीजन और तिब्बी मदद फराहम की। इलाके में तैनात फौजी एहलकारों ने 0 से नीचे दर्ज हरारत के दरमियान एक खातून समेत 3 चीनी शहरियों को चीन की तरफ लौटने और अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद की। हिंदुस्तानी फौज ने मदद का हाथ ऐसे वक्त में बढ़ाया जब वो मशरकी लद्दाख में चीनी फौज के जारिहाना सलूक से निपट रही है। संस्कृत की मशहूर कहावत है, अतिथि देवो भव, यानी हिंदुस्तानी समाज में कोई भी मेहमान भगवान की तरह होते हैं। लिहाजा चीन से दुश्मनी के बावजूद हिंदुस्तानी फौज ज़रूरत पड़ने पर चीन के शहरियों की मदद करने से भी पीछे नहीं हटती है। 3 शहरियों की बचाई। फौज के मुताबिक चीन के 3 शहरी जिनमें एक खातून और 2 मर्द शामिल थे, नॉर्थ सिक्किम के प्लाटो इलाके में 3 सितंबर को रास्ता भटक गए थे। ये इलाका 0 दर्जे हरारत में 17,500 फीट की ऊंचाई पर है। 0 से नीचे दर्जे के दौरान चीनी शहरियों की जिंदगी खतरे में देखते हुए हिंदुस्तानी फौज के जवान फौरन वहां पहुंचे और ऑक्सीजन, खाना, गर्म कपड़े और दवाई फराहम की। बाद में फौज ने उन चीनी शहरियों को सही रास्ता दिखाकर उनके घर तक पहुंचने में मदद की। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।